जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। इस टॉपिक की बात करें उसका नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, जिसको हिंदी में पढ़ते हैं विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। जिसकी बात कर रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। उसको पहले से जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रतिरोध क्या होता है, कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो जैसा हमने इससे पहले ही क्लास में बताया है, अगर आप लोग को ना पता हो तो आप देख सकते हैं वाली क्लास की रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर रेजिस्टेंस की, तो वी नो दैट the obstruction produced by the conductor in the path of a electric current is called resistance. यानी the obstruction produced by the conductor in the path of electric current is called resistance. यानी वैद्युत चालक के द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में जो उत्पन्न होने वाला अवरोध होता है उसे ही हमने नाम दे रखा है प्रतिरोध। अवरोध का मतलब होता है रुकावट। यानी वैद्युत चालक के द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले रुकावट को हमने नाम दिया है प्रतिरोध। The obstruction produced by the conductor in the path of a current is called resistance. और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, या अगर आपने नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए कि on increasing the length of the conductor, resistance of the conductor increases. यानी किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। कैसे? कि अगर हम सपोज करें कि L लेंथ का कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, तो हमें साफ साफ पता है कि ऐसे ही हमारे पास सारे रेजिस्टेंस हैं। और एनी काइंड ऑफ कंडक्टर व्हिच हैव रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर। एनी काइंड ऑफ कंडक्टर व्हिच हैव रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर। हमें याद होना चाहिए कि कोई चालक जिसका प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध तार कहलाएगा। कोई भी चालक तार जिसका प्रतिरोध है वो प्रतिरोध तार कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इतनी लंबाई A से B तक की हमने मान लिया R रेजिस्टेंस है, तो इतनी लंबी अगर एक तार और लेंगे L तो उसका भी रेजिस्टेंस R होगा। सेम ऐसा ही तार एक और यूज कर लेंगे तो उसका भी रेजिस्टेंस कितना होगा? R। तो हमें क्या दिख रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। यानी किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर हमें दिख रहा है कि उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। यानी ऑन इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। यानी ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ऑन इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। कैसे? ऐसे देखते हैं। A to B हमें R रेजिस्टेंस था, यानी मान लें कि कोई जो था R रेजिस्टेंस था कितने? L लेंथ के वायर का, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A। अभी मान लें इसमें 50 इलेक्ट्रॉन को पास करना था, लेकिन इसके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से 46 इलेक्ट्रॉन ही पास हो पा रहे हैं। तो कितने का रुकावट हो रहा है? 4। क्यों? क्योंकि ये 4 ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है कंडक्टर। कोई चालक प्रतिरोध लगा के 4 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। हमें कितने को फ्लो करना था? 50 इलेक्ट्रॉन पास करना था, 4 खा गया, बचा कितना? 46। हमें बुरा लगा, हमने एक चालक और लगा दिया। कैसे? आगे तो हमें बढ़ाना नहीं, इतनी ही दूरी पे बढ़ाना है। जिस काम को करने के लिए हमने 50 लोग को भेजा था, 4 बेचारे टपक गए, खत्म हो गए, बचे कितने? 46। तो अब हमने क्या किया? हमें अब बुरा लग गया कि भाई हम ऐसा है, ये 4 को हमने मारा, हम फिर एक ऐसा लगाएंगे, इसलिए 50। अब यही जो जिसके अंदर आदमी जा रहे हैं सवारी, इसी के अंदर कुछ लोग हैं, इन्होंने 4 को फिर खा लिया, बचे कितना? 46। यानी जिस काम को करने के लिए 50 भेजा, 46 पहुंचे। 50 को और भेज दिया, काम यहाँ 50 आदमी करा, 50 को हमने और भेज दिया, ये क्या हो गया? 46। तो कितना हो जाएगा? 92। यानी अब हमारे पास जिस काम को 50 लोग कर रहे थे उसको करने के लिए 92 लोग हैं, तो ये काम आसानी से हो जाएगा। और ये जो रुकावट उत्पन्न करने वाले लोग थे उनको बुरा लगेगा। इट मींस क्या होगा कि वो कम होने लगे, उनकी रिस्पांस या उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें काम करने के लिए 50 लोग को भेजा था, 4 को उन्होंने अंदर ही खा लिया, लेकिन वापस हमने क्या किया? 50 को और भेज दिया, भाई टोटल 8 को खा पाए, 92 लोग पहुंच गए। क्या हुआ? वो एक तरीके से रुकावट जो उत्पन्न करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे। इट मींस क्या होगा कि रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। यानी ऑन इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस। यानी किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का जब भी हम क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो हमने क्या नोटिस किया कि प्रतिरोध हमारा घट रहा है। इसको हम समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2।
अब हमें याद रखना है जब भी हम विशिष्ट प्रतिरोध को पढ़ेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, तो हमें बिल्कुल वैसे ही याद रखना है जैसे डेंसिटी की बात करते थे कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। हमने पढ़ रखा है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हमने क्या नाम दिया था, घनत्व। और हमने कहा था घनत्व किसी वस्तु के 1 किलो की बात करें या 1 लाख किलो की, जो घनत्व होता है उसके मान हर वस्तु के लिए बराबर होता है। हर वस्तु कहने का मतलब सॉरी ये है कि किसी एक ही वस्तु के 1 किलोग्राम के लिए भी वही घनत्व होगा जो 1 लाख किलोग्राम के लिए होगा। क्यों? क्योंकि घनत्व किसी वस्तु के बनावट या उसकी मटेरियल पर डिपेंड करता है, वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। घनत्व एक विशिष्ट गुण है। तो याद रखें द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हम क्या कहते थे, घनत्व। और ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी, यानी किसी एक बॉडी के अगर बात करें आयरन की, तो जो 1 किलोग्राम के लिए डेंसिटी होगा वही 1 टन के लिए भी डेंसिटी वही होगा। क्यों? क्योंकि वो इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। तो अब हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ताकि प्रोपोर्शन क्या होगा, L/A। हमें पता है कि प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो रो लगाएंगे, रो L/A, वेयर जो रो है हमारी, वेयर रो इज proportionality constant known as the specific resistance of the conductor। याद रखें हम लोग, तो सिंपल सी बात है कि जो रो है इसे हम RHO रो पढ़ते हैं, वो RA/L के बराबर होगा। और इस रो को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये जो रो है इसे ही हम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो हमने L बराबर क्या देखना है, 1, और A बराबर में अगर 1 कर दें तो रो किसके बराबर हो जाएगा, R के। तो हम ये भी तो कह सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ and unit cross sectional area is called specific resistance of the conductor। यानी एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक तार के प्रतिरोध को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यानी एकांक लंबाई वाले चालक तार या एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक तार के प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यानी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ and unit cross sectional area is called specific resistance of the conductor। अगर बात करें हम यूनिट की, तो यूनिट ऑफ जो रो होता है वो याद रखना है हमें। R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। एरिया का हमें पता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की कितनी होती है, मीटर। ये कट जाएगा, यानी जो रो की यूनिट हो जाएगी, यूनिट ऑफ रो जो होगा वो कितना होगा, ओम मीटर, जिसको हम क्या पढ़ सकते हैं, ओम को ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं ओम मीटर। तो याद रखेंगे कि अगर हमसे कोई पूछे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, तो हमें पता ही है कि उससे पहले हमें जानना होगा कि रेजिस्टेंस क्या है। तो हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर इन द पाथ ऑफ अ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। विद्युत धारा के मार्ग में चालक के द्वारा उत्पन्न होने वाले रुकावट को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इस चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। यानी ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ऑन इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have R is directly proportional L/A, R अनुपाती L/A। अनुपाती या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का एक सिंबल जब भी हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमने यहाँ क्या लगा दिया, रो। तो R is equal to रो L/A, वेयर रो जो है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी व्युत्क्रमानुपाती नियतांक है, जिसको हम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर हम कहते हैं। तो रो इक्वल टू क्या हो गया, RA/L। तो अगर किसी ने हमसे पूछा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है, तो हम कह सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। यानी एकांक लंबाई
तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसे ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? ओम मीटर इज डिनोटेड बाय द लेटर रो। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी सी बात याद करनी है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट इज ओम मीटर एंड डिनोटेड बाय रो। यानी एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहलाता है तथा इसका मात्रक ओम मीटर है जिसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं।